नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जैनेंद्र कुमार की कहानी पत्नी की प्रमुख पात्रा, उसकी नायिका सुनंदा के चरित्र चित्रण के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने जैनेंद्र कुमार के जीवन परिचय, उनके रचना संसार और उनकी साहित्यिक विचारधारा पर चर्चा की थी। तत्पश्चात हमने पत्नी कहानी के कथानक के ऊपर भी बातचीत कर ली थी, उसके ऊपर प्रकाश डाला था। इसी की कड़ी में आज हम इसकी नायिका सुनंदा के चरित्र चित्रण के बारे में वार्तालाप करेंगे। सुनंदा कहानी की नायिका है, कालिंदी चरण की पत्नी है और पूरी कहानी एक तरह से सुनंदा के क्रियाकलापों, उसकी मानसिक उथल पुथल पर निर्भर करती है। लेखक ने इसी का चित्रण प्रमुख रूप से यहाँ पर किया है। पत्नी कहानी की नायिका सुनंदा में भारतीय आदर्श पत्नी के सभी गुण मौजूद हैं। वह अन्य भारतीय स्त्रियों की भांति स्वयं रात रात भर जागकर, भूखा रहकर दुख झेलती है, परंतु अपने पति के हित का ही सोचती है। पति के सुख को वह अपना सुख मानती है और उसी के सुख में अपना सुख अनुभव करती है। पति के मान सम्मान और अधिकार का उसे विशेष ध्यान रहता है। इसी के आधार पर उसकी हम यदि चारित्रिक विशेषताएं देखें तो उसकी निम्न विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि वह पति के लिए प्रतीक्षारत है। कहानी का आरंभ ही इसी से होता है कि सुनंदा कालिंदी चरण का इंतज़ार कर रही है। 1 बज गया है किंतु वह अभी तक नहीं आया है। वह बार बार चूल्हे में कोयला डालकर सोचती है कि यदि वो समय पर आ जाए तो उसको गर्म खाना बनाकर खिला दे। वह काफ़ी समय से उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं पति के लिए प्रतीक्षारत है। वह घर में अकेली रहकर भी रात रात भर जागकर पति की प्रतीक्षा करती है। उसे अपनी ही नहीं, पति की चिंता अधिक रहती है और इस प्रतीक्षा में वह कभी ऊबती नहीं है। उसके मन में बातचीत, वार्तालाप, अंतर्मन में बातचीत चलती रहती है। वह कहती है, वह जाने कब आ जाएंगे, 1 बज गया है, कुछ हो, आदमी को अपनी देह की फिक्र करनी चाहिए। इस प्रकार सुनंदा पति के लिए प्रतीक्षारत है। सुनंदा जिज्ञासु नारी है। वह आस पड़ोस से अपने पति के मुख से देश की आज़ादी, स्वतंत्रता और अंग्रेज़ों के राज्य के बारे में चर्चा तो सुनती है। वह जानना भी चाहती है, जिज्ञासु है। वह अपने देश के विषय में जानना सुनना चाहती है, किंतु कालिंदी चरण कहीं ना कहीं उसे अपने योग्य नहीं समझता। मानसिक रूप से उसे अपने आगे कमतर समझता है। इसीलिए वह स्त्री को, अपनी पत्नी को अपने कार्य, जो कि वह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है, के बारे में भी नहीं बताता है। तो जहाँ पत्नी इतनी प्रतीक्षारत है, इतना प्रेम करती है पति से, वहीं पति केवल उसको अपने घर तक ही सीमित रखना चाहता है। वह उसके मानसिक विकास में योगदान नहीं देता है। वह नहीं चाहता उसे दुनियादारी की दूसरी खबर हो। कहीं ना कहीं कालिंदी चरण को लगता है कि स्त्री जो है वो चूल्हे चौके तक ही सीमित रहनी चाहिए। कालिंदी चरण की यही विचारधारा हमें कहानी में दिखाई देती है। वह किसी भी मौके पर अन्य विषयों की चर्चा अपनी पत्नी से नहीं करता और वहीं सुनंदा मानती है कि यदि उसे समझाया जाए तो वह सब समझ जाएगी, लेकिन कालिंदी चरण को लगता है कि समझाने का कोई तात्पर्य, मतलब नहीं है। में अटूट सेवा भावना है।
वह पति सेवा को अपना आदर्श मानती है। यद्यपि वह देश और भारत माता को नहीं जानती और समझती है, परंतु इतना अवश्य कहती है कि सरकार और अधिकारी से लड़ना ठीक नहीं है। वह जानती है कि उसका पति कालिंदी चरण काम छोड़ बैठा है और सरकार के विरुद्ध कोई संघर्ष, कोई लड़ाई कर रहा है, और मन ही मन सोचती है कि सरकार के पास काफ़ी शक्तिशाली होती है वो, तो उसे लड़ना उचित नहीं है। किंतु वह पति के कार्य का, उसके स्वतंत्रता संग्राम में उसने जो समर्पण किया है, उसका विरोध नहीं करती है कहीं भी। उसको लगता है कि उसका पति जो कर रहा है वो जरूर सही ही कर रहा होगा। वह पति की सेवा करने से कभी मुख नहीं मोड़ती है। पति को जिस कार्य में सुख है वह उसी में सुख का अनुभव करती है। किंतु जब उसे लगता है कि उसका पति उसकी तरफ से लापरवाह है, तो इसका अवश्य उसे दुख होता है। उदाहरण स्वरूप हम देखें कि जब कालिंदी चरण अपने 3 दोस्तों को लेकर घर में आता है, तो उन्हें खाना खिलाने के लिए सुनंदा घर में जो भी पका हुआ है सब कुछ परोस देती है, अपने लिए कुछ भी नहीं रखती। किंतु पति इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि उसकी पत्नी भूखी है या नहीं है। नायिका सुनंदा का जीवन उदासी से भरा हुआ है। उसके घर परिवार में कोई तीसरा सदस्य नज़र नहीं आता है, और कालिंदी चरण का समय भी अपने संगठन के कार्य में अधिकतर बाहर ही निकलता है। तो एक प्रकार से वो घर में अकेली रहती है, तो वो उदास है। उसको बार बार अपने पुत्र की याद आती है जो बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति उसकी तरफ से, घर की तरफ से लापरवाह है, और घर में वह अकेली निरुत्साहित होकर रह जाती है। तो सुनंदा एक प्रकार से उदास नारी है। पूरी कहानी में हमें कहीं भी वह हंसती हुई, प्रसन्न होती हुई, खुश होती हुई नज़र नहीं आती है। सुनंदा पतिव्रता नारी है। वह आदर्श भारतीय नारी है तथा तत्कालीन परिस्थितियों, तत्कालीन संस्कारों, सामाजिक रूढ़ियों से बंधी हुई है। पति से हटकर सोचना उसके संस्कारों के विरुद्ध है, और वह सोच भी नहीं पाती है। पति के थोड़े से प्यार को पाकर वह अपना समस्त दुख भूल जाती है। वह भोजन के बारे में बात करती है कि वह क्षमा प्रार्थी सी बात क्यों करते हैं, वह हंसकर क्यों नहीं कहते कि कुछ बना दो। यानी वह चाहती है कि उसका पति अधिकार पूर्वक उसको आदेश दे। तो इस एक प्रकार से ये पतिव्रता नारी के ही गुण हैं। वो कहती है कि उसको अधिकार पूर्वक कहना चाहिए, मैं कोई गैर नहीं हूँ। पति के लिए भूखे रहने में भी उसे गौरव और संतोष मिलता है। वह कहती है, मुझे तो खुश होना चाहिए कि उनके लिए भूखे रहने से मुझे पुण्य मिला। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनंदा के चरित्र चित्रण में लेखक ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अधिक किया है। उन्होंने सुनंदा की मानसिक स्थितियों पर अधिक विचार किया है। घटनाओं का बाहुल्य कहानी में नहीं है। कहानी एक मनोविश्लेषणात्मक कहानी के रूप में उभर कर आती है, जिसमें पत्नी सुनंदा का ही वास्तविक रूप से चरित्र चित्रण है। वह ही कहानी की प्रमुख पात्र और नायिका है।